हेलो, आ गए। अभी हम लोग सम्स कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले क्या दिया है? इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पीपल बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इफ दे कैन सीट एनीवेयर? एनीवेयर। इसको क्या बोलते हैं पता है? ऐसे सम्स को आते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। इसमें क्या करना होता है, जब ऐसे राउंड कुछ होता है ना, तो एक जगह जो है उसे फिक्स करना पड़ता है और उसके बाद बाकी लोगों को बिठाना पड़ता है। जैसे एक बंदा यहाँ पर फिक्स हो गया तो 1 2 3 4 5 एक यहाँ पर और आएगा। तो बस इतना ही, एक को फिक्स करो और उसके रेफरेंस से हम आगे का काउंट करेंगे। एक रेफरेंस हमें पॉइंट सेट करना होता है। सो व्हाट इज ए? टेल मी इफ दे कैन सिट एनीवेयर। तो कितने जगह है? 6 जगह है। लोग कितने हैं? 6 है। तो व्हाट इज दिस? 6 फैक्टोरियल। तो ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट का आंसर। व्हाट इज सेकंड? टू पर्टिकुलर पीपल मस्ट नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। इसमें से और दो लोगों को फिक्स कर दो। इन दो को हमने फिक्स कर दिया, तो अब इन दोनों को हमें घुमाना है। तो टू जगह है और दो लोग घूमेंगे। इनटू बचे हुए कितने सीट्स है? 1 2 3 4 5। और कितने लोग बचे हैं? 5 लोग बचे हैं ना बैठने के, तो बचे हुए 5 को भी बिठा दो। जगह कितना है? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज योर आंसर। तो अभी हमने क्या सीखा? सर्कुलर परम्यूटेशन सीखा। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 पीपल बी चूजन आउट ऑफ 9? कीवर्ड देखो, सबसे पहले बोला है चूजन। व्हाट डज द वर्ड चूजन मीन्स? हमें क्या निकालना है? कॉम्बिनेशन। और एक सीधा सीधा बात बताओ, इन हाउ मेनी वेज कमिटी ऑफ 5 पीपल कैन बी चूजन आउट ऑफ 9? 5 लोगों को चूज करना है। सॉरी, 5 लोगों को चूज करना है। 9 में से डज द ऑर्डर इवन मैटर? क्या फर्क पड़ता है? किसको भी लो, कुछ बोला है कि वुमेन वुमेन कुछ चाहिए? नहीं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। 9C5 इज योर आंसर। इतना सिंपल है। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 7 8 9 इंटू 4 फैक्टोरियल। इतने सिंपल को पेपर में आते हैं क्या? पेपर में ऐसे कुछ तो पुटपटांग आएगा, कॉमन सेंस लगाने वाला। एक तो सम में ऐसे, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा जिसमें 5 है, वैसे कुछ आएगा नहीं। तो आगे हम बहुत सम करने वाले हैं। कुछ भी है, हम बस लॉजिक पूरा इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करें। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 ऑब्जेक्ट बी स्प्लिट इन टू ग्रुप्स कंटेनिंग 4 and 6 ऑब्जेक्ट्स? ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 10 ऑब्जेक्ट्स बी स्प्लिट? तो तुम्हारे पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। Does the order matter? No, the order doesn't matter. तो ए, तुम्हें 10 में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। देखो मतलब अगर मैं समझाऊं तो ये दो ग्रुप समझो अभी। पहले ग्रुप को 4, इसमें 4 ऑब्जेक्ट देना है, दूसरे ग्रुप को 6 ऑब्जेक्ट देना है। टोटल 10 ऑब्जेक्ट है। तो 10 में से 4 हमने दे दिए। कौन से भी दिए? कुछ भी दिए। इनटू सी, और कितने लोगों को देना है? 6। बचे कितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, ये बोलो अभी। 6 ही बचे ना, क्योंकि 4 तो हमने 10 में से दे दिए पहले वालों को। तो ये क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। ये 1, ये 0 फैक्टोरियल 1, तो बचा सिर्फ ये टर्म। और इन सम्स का यही एक मन होता है कि इनमें से एक ही टर्म बचा रहता है और दूसरे को अपने आप जो दूसरी चीजें मिलने होती हैं वो मिल जाती हैं। अभी नेक्स्ट सम, इन हाउ मेनी वेज 30 इंडिविजुअल्स बी सीटेड आउट ऑफ 100? 100 में से 30 को सिट करना है। अब बोलो पी आएगा कि सी आएगा? डज द ऑर्डर ऑफ सिटिंग मैटर? कि 30 में से 5 लड़कियों को आगे बिठाओ, 2 लड़कों को पीछे बिठाओ, कुछ नहीं बोला है। ऑर्डर ऑर्डर कुछ नहीं बोला है, तो सी। समझ गया? अब आ जाओ तुम्हारे एग्जाम लेवल क्वेश्चन पे। A box contain 8 red, 3 white and 9 blue.
If three balls are drawn at random, 1, 2, 3, determine the probability that A, all three ball drawn are red, मतलब ये भी रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, सब कुछ रेड चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हमारे पास बॉल्स हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है ना सीधा, तो सीधा P ऑफ A निकालो ना। P ऑफ A क्या होता है, N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। व्हाट इज N ऑफ A, 8 अपॉन इसका टोटल कितने बॉल्स है इसके पास, तो ये 8 अपॉन 20। ये क्या आया, ये आया फर्स्ट लोकेशन का। सेकेंड लोकेशन का क्या आएगा, 7 अपॉन 20। भाई एक रेड तो यहाँ बैठ गया, एक रेड अभी यहाँ बैठा, अब एक रेड यहाँ बैठेगा, बाकी कितने बचे, 20 टोटल बॉलों में से 6 रेड ही हम उठाएंगे। कौन सा सिलेक्ट करना है अपॉन टोटल, ये आ गया तुम्हारा P ऑफ A। अब तुम्हें क्या निकालना है, P ऑफ B इज इक्वल्स टू शॉर्टकट कॉम्बिनेशन। अभी इतना थोड़ी सब लिखते बैठे फिर से, तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें 3 बॉल चाहिए, व्हाइट चाहिए। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी रैंडम ऑर्डर में दे दो। और टोटल व्हाइट बॉल कितने हैं, 3 अपॉन टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल कितना है तुम्हारे पास 20C, कितना तुम्हारे पास डैश है, बॉल कितने उठाने हैं, 3 उठाने हैं। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। 20C3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल, विच इज 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 17 फैक्टोरियल, ये 17 कट, 6 18। तो ये क्या रहा है, The answer is 1114 और 1। तो ऐसे करके तुम्हें B मिल गया। अब C, व्हाट इज C, 2 आर रेड एंड 1 इज व्हाइट, मतलब दो जगह P ऑफ C हमें निकालना है। हमें बोला है 2 रेड है, तो रेड का मुझे बताओ, रेड चूज करने का तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। ठीक है, रेड है 8C, कितना भरना है हमें, 2 ही भरना है, इनटू अब हमें 1 भरना है, लेकिन वो क्या भरना है, उसको व्हाइट से भरना है, तो 3, टोटल तो वही रहेगा ना 20C3। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही अभी इसको इंडिविजुअली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो बस अब इसे सिंप्लीफाई करना है, वो प्लीज कर लोगे, ये लेक्चर शीट डाउनलोड करोगे ना, उसमें ये सिंप्लीफाइड रहेगा। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बस फील देता हूँ, फील। तो डी में क्या है, एटलीस्ट 1 इज व्हाइट, एटलीस्ट 1 इज व्हाइट मतलब एक या एक से ज्यादा व्हाइट। तो P ऑफ D के लिए व्हाइट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, बाकी के व्हाइट नहीं होने चाहिए, बराबर। तो व्हाइट नहीं होने का मुझे बताओ, ये नीचे का तो 20 वैसा ही रहेगा, नीचे सिलेक्शन भी हमें फिर से 3 ही करने हैं, हमें व्हाइट चाहिए ही नहीं, ऐसा समझो व्हाइट हमें चाहिए ही नहीं। तो टोटल कितना हो जाएगा, व्हाइट को पूरा एलिमिनेट करो, तो 8 + 9 17। इसमें क्या है, इसका जो भी आंसर आएगा इसमें नो व्हाइट है, इसमें व्हाइट बॉल मिलेगा ही नहीं तुमको, बराबर ना। तो अभी इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो तुम्हें क्या मिलेगा, क्यों मिल जाएगा, बराबर, विच इज एटलीस्ट 1 व्हाइट। दिमाग, अगर एक ही चाहिए तो जो नहीं चाहिए उसको हटाया तो जो चाहिए वो मिल जाएगा, P और Q का फॉर्मूला। अब बोलो E के लिए क्या हो जाएगा, E के लिए मैं यहां पर कंटिन्यू करता हूं अलग पेन से, ठीक है। 1 ऑफ ईच कलर ड्रॉन, सारे में से एक कलर उड़ जाना चाहिए, मतलब 8 में से एक आना चाहिए, व्हाइट में से एक आना चाहिए और 9 में से एक आना चाहिए। ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। और हमारा टोटल क्या है 20C3, वैसा ही है नीचे। ये तुम्हारा E हो गया, समझ में आ गया है। द बॉल आर ड्रॉन इन द ऑर्डर रेड व्हाइट एंड ब्लू, ऑर्डर में बॉल उठाया गया है, ऑर्डर में तुम्हें ड्रॉ करने बोला मतलब पहला बॉल रेड ही होएगा,
रेड उठाने के चांसेस क्या होंगे? 8/20। एक बॉल तो उठ चुका अभी चांस क्या होएगा? इसको मैं थोड़ा सा सरका लेता हूँ यहाँ पे। अब व्हाइट का बोलो, व्हाइट 3 है, लेकिन एक तो उठ चुका ना, आर इन ऑर्डर। और ब्लू कितने में से? 9 में से, लेकिन बचे कितने जगह है नीचे? 18। ठीक है, तो बस अभी इन सब को तुम अलग अलग सॉल्व करो और तुम्हें आंसर मिल जाएगा।